श्री सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, जगत जननी अम्बे मैया की। बिंदु जी अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। ऐ प्रभु, ऐ गुरुदेव, जब आपके दर पे अधम से अधम प्राणी भी आ सकते हैं और अपने जीवन की कीमत को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें अपने जीवन की कीमत को क्यों ना प्राप्त करें। और मनुष्य अगर जीवन की कीमत को प्राप्त नहीं किया तो हमेशा के लिए दुखी हो जाएगा। यही रंज है, क्योंकि 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियां बहुत ही दुखदाई है और इससे छुटकारा पाने का यही साधन है मनुष्य जीवन। इसीलिए कह रहे हैं कि जब गड़िका बेश्या, सदन कसाई, बहुत बड़े बड़े पापी भी रंज से छुटकारा पा गए, अर्थात 84 लाख योनि से छुटकारा पा गए, अपने धाम पहुंच गए आपके शरण में आकर के, तो मेरे ही जीवन में क्यों ऐसा नहीं है। मेरे जीवन को क्यों नहीं धन्य बना रहे हैं कि तारोगे तो तर लेंगे और छोड़ोगे तो बैठे। अर्थात मंजिल कब मिलती है, जब पूर्ण विश्वास के साथ हम गुरु चरण में अपने जीवन को सौंप देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है। आगे वो अपने जीवन को यहाँ तक समर्पित करते हैं। क्या कहते हैं कि जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है। मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवन, मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवन, जैसे भी निभाओगे, जैसे भी निभाओगे, अब तुमको निभाना है, जैसे भी निभाओगे, अब तुमको निभाना है। जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है। एक प्रेमी भक्त के भाव कैसे होने चाहिए, बिंदु जी से सीख लीजिए, तो आपके जीवन में भी ऐसे ही समर्पित भाव आ जाएगा
और समर्पित भाव आते ही मनुष्य मनुष्य बन जाता है, आदमी आदमी बन जाता है, इंसान इंसान बन जाता है। और नहीं तो देखने में वो रहता है केवल, ना तो उसके अंदर मानवता आती है और ना इंसानियत आती है और ना आदमियता आती है। क्या उसका परम कर्तव्य है वो कभी हासिल नहीं कर पाता है। दीनता और नम्रता ही उसको उसकी मंजिल दर्शाती है बंधु। और ये सत्संग से ही सीख मिलता है। जब हम अपना तन मन धन गुरु चरणों में यथाशक्ति हो सके अगर हम लगाते रहेंगे धीरे धीरे, तो एक दिन तन भी पवित्र हो जाएगा और धन भी पवित्र हो जाएगा और मन भी पवित्र हो जाएगा। और जब तीनों पवित्र हो जाता है तब हम मालिक के धाम के अधिकारी हो जाते हैं। इसीलिए बिंदु जी कहते हैं कि ऐ प्रभु, ऐ मेरे गुरुदेव, ऐ मालिक, मेरी कोई करनी निभने की नहीं है। अर्थात साहब सो सब होते हैं, बंदे ते कछुना है और राई ते पर्वत करे पर्वत राई। मुझसे कुछ होने वाला, मैं श्वास तक भी नहीं ले सकता और आगे क्या कर पाऊंगा। जैसे भी निभाओगे जीवन आपका है, चाहे आप इसे सुखी बनाए या दुखी बनाए, चाहे प्रेम दें चाहे दुत्कार दें, सब हमें मंजूर। हम अब दर से हटने वाले नहीं हैं। आगे क्या कहते हैं, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है। हरि यादों के सुनने में है कौन सिवा तुमसे, हरि यादों के सुनने में है कौन सिवा तुमसे। जब तुम ना सुनो मेरी, जब तुम ना सुनो मेरी, फिर किसको सुनाना है। जब तुम ना सुनो मेरी, फिर किसको सुनाना है। जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है। प्रेमी सज्जनों, अपने हृदय के भावों को जहां तक बने हमेशा खोलते रहिए, बढ़ाते रहिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। और दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे। यत्न में कभी पीछे रहना नहीं चाहिए। आप देखते होंगे कि मनुष्य ही एक ऐसे प्राणी हैं, कुछ ऐसे प्राणी हैं कि मनुष्य की जिंदगी मिली है उन्हें, लेकिन वो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। विचार कीजिए क्या कर्म होगा उनका। कुछ तो है, क्योंकि एक ही ब्रह्मा ने तो उन्हें भी बनाया। एक है तो काका मार के हंस रहा है और एक दहाड़े मार के रो रहा है। यही संसार पढ़ने के लिए है। इसको पढ़ लीजिए तो जीवन की डिग्री अवश्य मिल जाएगी। अब आप लोगों का समय हो गया है।